हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आजकल इंग्लिश में जो है फ्रेजेज भी बहुत सारी आती है फ्रेंड्स। इंग्लिश के अंदर फ्रेजेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं। जो एग्जांपल अभी हम करेंगे 5-6 एग्जांपल। जैसे ये पहला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विद द ब्लैंक। एक ब्लैंक दिया हुआ होता है और वहाँ पे आपको जो ऑप्शन आते हैं उसमें से एक चूज करना होता है और वो फ्रेजेज या जो इडियम है वो चूज करके वहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार ये दी गई है आपके सामने क्वेश्चन। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सी ब्लैंक द कंपेनियनशिप ऑफ हर हस्बैंड व्हेन शी वर डिप्लॉयड ओवरसीज। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करने से चार जो है वो फ्रेज तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम सभी का हिंदी मतलब अभी पता करेंगे। सी ब्लैंक द कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब होता है, कंपेनियन साथी होता है और कंपेनियनशिप का मतलब है साथ। उसे वह अपने पति का साथ चाहती थी। व्हेन ही वाज डिप्लॉयड ओवरसीज। डिप्लॉय का मतलब फ्रेंड्स होता है, ये एक एक मीनिंग भी आप लिख लीजिए। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनाती। जैसे किसी की कश्मीर में तैनाती होती है, ड्यूटी लगती है, तो डिप्लॉयड, ही वाज डिप्लॉयड टू कश्मीर, उसकी कश्मीर में ड्यूटी लगी है, तो ऐसे डिप्लॉयड बोला जाता है। और डिप्लॉयड का दूसरा मतलब फ्रेंड्स होता है किसी चीज़ को अरेंज करना, यूज करना। जैसे पहले क्लास में कभी टीचर पढ़ाते हैं तो सभी चीज़ें पहले अरेंज करते हैं। जैसे प्रैक्टिकली किसी को पढ़ाना है तो वहाँ पे सभी जो चीज़ें हैं वो ला के पहले से ही रख देते हैं, तो वो डिप्लॉयड वो भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉय का मतलब होगा फ्रेंड्स तैनात होना। जब उनके पति जो है वो ओवरसीज मतलब ओवरसीज तैनात थे, बाहर तैनात थे विदेश में, तो वो अपने पति का साथ चाहती थी। तो हैंड आउट का मतलब क्या होता है? हैंड आउट का मतलब होता है सौंप देना। कोई चीज़ है किसी के दूसरे को दे देना, वो हैंड आउट होता है। लेकिन यहाँ पे हैंड आउट का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है केप्ट फ्रॉम। केप्ट फ्रॉम कैसे याद रखोगे? कीप फ्रॉम, कीप मैंने रखना होता है, फ्रॉम मैंने से होता है, तो किसी से दूर रखना वो केप्ट फ्रॉम कहलाता है। कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट फ्रॉम। तो केप्ट फ्रॉम में यहाँ पे मतलब नहीं है क्योंकि पहले से दूर है, क्योंकि उनके पति जो हैं वो ओवरसीज डिप्लॉय किए गए थे, तो वह अपने पति से जो साथ है उसको दूर रखना चाहती थी। अभी साथ को दूर क्या रखना, क्योंकि वो पहले से दूर है, तो केप्ट फ्रॉम होगा नहीं फ्रेंड्स। इसके अलावा एक्ट फॉर, एक्ट, एक का मतलब होता है जैसे हेडेक होता है, एक का मतलब होता है दर्द होना, लेकिन एक्ट फॉर का मतलब आता है उतावला होना। तो किसी के लिए दर्द होने का मतलब क्या हुआ? उतावला होना, तो एक्ट फॉर मतलब उतावला होना। और या बियर आउट, बोर आउट, ये सेकंड फॉर्म है बियर आउट के मतलब। बियर आउट का मतलब होता है सहन करना किसी को, किसी की बातों में सहमति देना, वो बियर आउट कहलाता है। यहाँ बोर आउट लिखा है, बोर आउट का लो, ये सेकंड फॉर्म दी गई है बियर आउट की। तो बियर आउट का मतलब होता है सहन करना या किसी बातों में सहमति देना। तो क्या हो सकता है? सी होगा, क्योंकि एक्ट फॉर का लो उतावला होना। तो वह जब उसके पति जो ओवरसीज डिप्लॉयड थे तो वो उनके साथ के लिए उतावली थी। सी एक्ट फॉर द कंपेनियनशिप ऑफ हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डिप्लॉयड ओवरसीज। तो सी होगा फ्रेंड्स, है ना। दूसरा है शी डिड नॉट लाइक द कोर्स सो शी ब्लैंक आफ्टर ए फ्यू वीक्स। वो कोई कोर्स खरीदा था उसने, तो वो शी डिड नॉट लाइक द कोर्स, उसे कोर्स पसंद नहीं था, तो उसने कुछ महीनों बाद में क्या कर दिया? तो देखिए क्या किया, पुल थ्रो किया। पुल थ्रो का मतलब फ्रेंड्स होता है, आप ये मीनिंग्स हैं कहीं पे लिखते भी रहिए, सॉरी ये फ्रेजेज है वे कहीं भी लिखते भी रहिए। पुल थ्रो का मतलब कैसे पता करेंगे क्या हिंदी हो सकती है? पुल मतलब खींचना होता है, थ्रो मतलब किसी के बीच में से। तो पुल थ्रो का मतलब होता है कठिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें से अपने आप को सक्सेस बना लेना, कामयाब बना लेना, वो पुल थ्रो कहलाता है। मतलब वो गरीब होता है कोई, या किसी भी परिस्थिति ख़राब होती है किसी भी तरह से, तो वो पुल थ्रो करके सक्सेस होना, वो पुल थ्रो कहलाता है। तो उसने कोर्स उससे पसंद नहीं था,
तो यहाँ पे कुछ महीनों बाद में उसने पुल थ्रो कर दिया, ये तो ऑप्शन इस यहाँ पे सेट नहीं होगा। चक इट ऑफ, चक ऑफ का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। जैसे शी चक ऑफ, शी चक्ड अप द स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को त्याग दिया, तो चकअप का मतलब होता है त्याग देना। तो यहाँ पे चकअप ही होगा, ये जो ऑप्शन ज़्यादा सही है। चकअप का मतलब उसे कोर्स पसंद नहीं था, उसने कुछ महीनों बाद में उसने कोर्स का त्याग कर दिया, मतलब कोर्स को छोड़ दिया। तीसरा भी समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्लॉड बैग, क्ला का मतलब पंजा होता है, क्लॉड बैग का मतलब होता है पंजा मारना होता है, मतलब किसी से लगान वसूली करना क्लॉड बैग कहलाता है। तो ये पंजे मारने से संबंधित है, क्योंकि किसी को लगान आप वसूली को किया जाता है तो किसी को पीड़ा देके किया जाता है। तो क्लॉड बैग का मतलब होता है किसी से लगान वसूल करना, तो टैक्स वसूल करना क्लॉड बैग कहलाता है। यहाँ पे टैक्स वसूली की कोई बात ही नहीं है। क्लियर अवे का मतलब फ्रेंड्स होता है क्लियर अवे मतलब साफ कर देना। जैसे नगर पालिका ने हमारे जो गली में कचरा है वो क्लियर अवे कर दिया। क्लियर अवे करने के अलावा बिल्कुल साफ कर देना, जगह से हटा देना क्लियर अवे होता है। तो यहाँ पे जगह से हटाने की भी बात नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स होगा शी डिड नॉट लाइक द कोर्स सो शी चक्ड इट अप। चकअप का मतलब है त्याग देना। वे आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ महीनों बाद में उसने उसका कुछ वीक्स बाद में उसने उसको चेकअप कर दिया, मतलब त्याग दिया। बी आंसर सही होगा। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर हैड टू का मतलब है वहाँ पे जो मजबूरी में काम करना पड़े वहाँ पे हैड टू लगता है फ्रेंड्स। हैज हैव तो फर्स्ट फॉर्म होती है, हैज टू वहाँ पे लिखा हुआ हो तो क्या मतलब होता है कि कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो हैज टू या हैव टू लगता है, वो उसके सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन हैड टू वहाँ पे लगता है वो हैज टू की सेकंड फॉर्म है, मतलब पड़ा, मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो हैड टू लगता है। द प्राइम मिनिस्टर हैड टू ब्लैंक ओवर हिज टैक्स प्रपोजल्स बिकॉज देर वाज सो मच अपोजिशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हिज ऑन पार्टी। मतलब जो टैक्स प्रपोजल है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ा। अब वो ऑप्शन में है कि उससे प्राइम मिनिस्टर को टैक्स प्रपोजल जो फैसला लिया था उस पर उनको क्या करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे उनकी पार्टी में भी बहुत सारे अपोजिशन वाले थे। कहने का मतलब है जो पार्टी है वही पार्टी के बहुत सारे मेंबर हैं, वही इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको टैक्स प्रपोजल पे क्या करना पड़ा ये देख लीजिए क्या करना पड़ा। ब्रेक इनटू का मतलब फ्रेंड्स होता है ना, जैसे जो चोर होता है वो खिड़की से अंदर आता है, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी फोर्सफुली किसी के अंदर जाना, कहीं पे अंदर जाना, तोड़ के अंदर जाना या फोर्सफुली कहीं अंदर जाना, प्रवेश करना, वो ब्रेक इनटू कहलाता है। कम टू ए स्टैंड स्टिल, इसका मतलब है असमंजस्य में रहना। मतलब स्टैंड स्टिल का मतलब है मतलब सोच में पड़े रहना, सुना सा कि क्या निर्णय लिया जाए। तो कम टू ए स्टैंड स्टिल का मतलब ये होता है। स्टैंड स्टिल का मतलब है सुना हो जाना, सुनपन हो जाना और असमंजस्य की स्थिति में हो जाना। इसके अलावा हैंड ओवर को तो सुना ही होगा आपने। हैंड ओवर का मतलब है किसी को चार्ज है, जैसे कोई नई ज्वाइनिंग होती है, जो पुराना होता है, पुराना व्यक्ति होता है किसी संस्था में, वो अपना जो चार्ज है वो नए वाले को हैंड ओवर कर देता है। हैंड ओवर का मतलब सौंप देता है। तो यहाँ पे सौंपने की तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा क्लाइम डाउन का मतलब होता है, वैसे क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतरना होता है, पेड़ से नीचे उतरना, लेकिन यहाँ पे क्लाइम डाउन का मतलब होता है फ्रेंड्स, तो वो कोई गलती किसी से हो जाए तो माफ़ी मांगना, वो क्लाइम डाउन कहलाता है। और अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेना। तो क्लाइम डाउन का मतलब होता है जैसे अभी नीतीश कुमार थे, आपने सुना होगा टीवी में, नीतीश कुमार ने कोई गलत बयान दे दिया था संसद में, तो अब वो क्लाइम डाउन कर रहे हैं। क्लाइम डाउन का मतलब है अपनी गलती स्वीकार करके अपनी जो पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है या पोजीशन है उसको चेंज कर लेना, क्लाइम डाउन कहलाता है। तो ये डी सही होगा इसमें ज़्यादा, कि द प्राइम मिनिस्टर हैड टू क्लाइम डाउन। तो क्लाइम डाउन
अब आप ये सोचोगे कि कम टू स्टैंड स्टिल भी हो सकता था, लेकिन यदि ये माने कि कम टू स्टैंड स्टिल कि प्राइम मिनिस्टर को टैक्स प्रपोजल के ऊपर उस पर स्टैंड स्टिल होना पड़ा, मतलब असमंजस की स्थिति में होना पड़ा, तो इसमें मजबूरी की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो नेचुरल है कि स्टैंड स्टिल होना। तो यहाँ पे हैड टू लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा बेटर है। ये बेटर है कि क्लाइम डाउन लिखा जाए। यहाँ पे क्लाइम डाउन का मतलब है अपनी जो पहले की स्थिति है उसको बदलना और उस पर गलती अपनी स्वीकार करना। तो डी ऑप्शन होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स प्रपोजल पे अपनी गलती स्वीकार की, और क्योंकि जो बहुत सारे उसके ओन पार्टी खुद की पार्टी के मेंबर थे वो उसके विरोध में थे, तो किसी फैसले के विरोध में थे, इसलिए उनको क्लाइम डाउन होना पड़ा। इसके अलावा है आई स्पेंड द आफ्टरनून ब्लैंक लुकिंग फॉर सम बुक्स। मैंने जो पूरी दोपहर है वो कुछ बुक्स ढूंढने के लिए क्या किया, पुल्ड अप किया। पुल्ड अप का मतलब तो स्टॉप होता है, मतलब पुल अप मतलब रुकना, रुकने का यहाँ पे मतलब नहीं है। गेटिंग अराउंड का मतलब होता है भटकना, जैसे द टूरिस्ट गेटिंग अराउंड इन शिमला। शिमला में जो है पूरे दिन भटकते रहे या घूमते रहे, मतलब कोई जगह को घूमना होता है कोई चीज़ के लिए, वो गेटिंग अराउंड ही कहलाता है। तो गेटिंग अराउंड का मतलब है किसी चीज़ के लिए घूमना, कोई प्लेस है घूमने की जगह, वहाँ पे घूमने को गेटिंग अराउंड कहते हैं, या किसी चीज़ के लिए भटकने को भी गेटिंग अराउंड कहते हैं। हॉन्ड आउट, हॉन्ड आउट का मतलब होता है, ये कुछ याद करने पड़ेंगे। हॉन्ड आउट का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली काम से निकाल देना या किसी जगह से उसे हटा देना फोर्सफुली, तो वो हॉन्ड आउट कहलाता है। तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि किसी को फोर्सफुली बाहर हटा दिया, मतलब यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि दोपहर को मैं पूरी दोपहर मैंने बिताई कुछ किताबों के ढूंढने में। कट ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना। लेकिन क्लास कट ऑफ कर दी, कट ऑफ का मतलब है उसको वहाँ से मतलब उसको कट ऑफ कर देना का मतलब से अपने से काट देना, डिसकंटिन्यू कर देना, जुड़ाव है वो तोड़ लेना, तो कट ऑफ करना होता है। जैसे कई बार कोई रिश्तेदार से कट ऑफ करनी पड़ती है तो वो कट ऑफ कहलाती है। इसी प्रकार आई स्पेंड द आफ्टरनून, इसमें होगा बी होगा फ्रेंड्स। आई स्पेंड द आफ्टरनून गेटिंग अराउंड लुकिंग फॉर सम बुक्स, मतलब कुछ बुक्स किताबों को ढूंढने के लिए मैंने वो पूरे दोपहर है वो बिता दी। मतलब गेटिंग अराउंड मतलब भटकने में बिता दी, मतलब कुछ किताबें हैं वो बाज़ार में नहीं मिल रही होगी, तो गेटिंग अराउंड मतलब उसको ढूंढने के लिए बिता दी। इसके अलावा फ्रेंड्स हैं, अगला है ही ब्लैंक बिकॉज शी वाज लेट फॉर द मीटिंग। उसने क्या किया क्योंकि वह मीटिंग में लेट थी। उसने क्या किया, हैंड हर आउट, हेल्ड हर आउट। हेल्ड आउट का मतलब होता है होल्ड, कहते हैं ना फ्रेंड्स, होल्ड रखो। होल्ड का मतलब है वहीं बने रहना, तो होल्ड की सेकेंड में हेल्ड है, हेल्ड हर आउट, उससे इंतज़ार करवाया। तो होल्ड आउट का मतलब, हेल्ड आउट का मतलब होता है डटे रहना। जैसे आप किसी एग्ज़ाम के लिए मतलब अपने सक्सेस के लिए ज़िंदगी में डटे रहते हो, तो आप होल्ड आउट कर रहे हो। तो होल्ड आउट का मतलब होता है रेसिस्ट करना, डटे रहना कोई जगह पे। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि उसका डटे रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह मीटिंग में लेट थी। लुक टू हर, लुक टू हर का मतलब होता है, लुक टू का मतलब होता है किसी को उम्मीद की नज़रों से देखना, मतलब कोई उम्मीद लगाना कि ये हमारा वो काम करेगा, तो लुक टू होता है। तो लुक टू का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे किसी से काम करवाने का कोई मतलब नहीं है। वह मीटिंग में लेट थी तो उसने क्या किया होगा, उसने वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लुक टू का मतलब नहीं है, क्योंकि लुक टू का मतलब होता है किसी को उम्मीद भरी नज़रों से देखना, किसी के लिए ये होना कि वो हमारा ये काम करेगा, या किसी से किस चीज़ की प्राप्ति के लिए लुक टू करना। कट हर ऑफ, कट ऑफ का मतलब वापस वही हो गया। कट ऑफ का मतलब डिसकंटिन्यू करना या फिर उससे नाता तोड़ देना, तो कट ऑफ होता है, ये मतलब नहीं है। बेग्ड हर आउट, बेग आउट का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स होगा ही बेग्ड हर आउट होगा। बेग आउट का मतलब होता है उसकी निंदा की, क्योंकि वह मीटिंग में लेट आई थी। तो ये निंदा करना ये ज़्यादा सही रहेगा। तो डी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कुछ कुछ इडियम फ्रेजेज या जो भी आजकल IBPS में बैंक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, उस तरह के हम करते रहेंगे। थैंक यू।